क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका मन आपके कंट्रोल में ही नहीं है? आप मेहनत करना चाहते हैं लेकिन आलस रोक देता है। आप फोकस करना चाहते हैं लेकिन ओवरथिंकिंग आपको भटका देती है। आप सक्सेस चाहते हैं लेकिन डर, कंफ्यूजन और लोगों की बातें आपको अंदर से कमजोर बना देती हैं। अगर ऐसा है तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण का वो आध्यात्मिक रहस्य जिससे इंसान अपने मन पर विजय पा सकता है। और जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए सफलता सिर्फ समय की बात रह जाती है। असली युद्ध बाहर नहीं, मन के अंदर होता है। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। चारों तरफ शंख बज रहे थे, हजारों योद्धा मैदान में खड़े थे। लेकिन उसी समय सबसे महान धनुर्धर अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में डर था, मन में कंफ्यूजन था। वो सोचने लगा, अपने ही लोगों से कैसे लड़ूं? और धीरे धीरे उसका मन इतना कमजोर हो गया कि उसने अपना गांडीव नीचे रख दिया। अब सोचो, जिस अर्जुन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा कहा जाता था, अगर उसका मन टूट सकता है तो हमारा मन क्यों नहीं टूटेगा? यही जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य है। असली युद्ध बाहर नहीं होता, असली युद्ध हमारे मन के अंदर चलता है। कभी डर से, कभी फेलियर से, कभी लोगों की बातों से, कभी खुद की कमजोरी से। और अगर इंसान इस अंदर के युद्ध को हार जाए तो बाहर की कोई जीत मायने नहीं रखती। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी। मन क्यों भटकता है? आज इंसान के पास सब कुछ है, मोबाइल है, इंटरनेट है, नॉलेज है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज इंसान का मन बाहर की दुनिया में इतना उलझ गया है कि उसने खुद से जुड़ना ही छोड़ दिया। सुबह आंख खुलते ही भगवान का नाम नहीं, मोबाइल स्क्रीन दिखाई देती है। एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और धीरे धीरे दिन शुरू होने से पहले ही मन थक जाता है, क्योंकि मन को शांति नहीं मिली, सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम, अर्थात जिसका मन अशांत है उसे कभी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। आज का इंसान बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है, क्योंकि उसका मन हर समय कंपैरिजन में जी रहा है। सोशल मीडिया खोलो तो किसी की सक्सेस दिखाई देती है, किसी की लग्जरी लाइफ, किसी की फेम, और फिर इंसान खुद को कमजोर समझने लगता है। वो सोचता है, मैं इतना पीछे क्यों हूँ? मेरे पास वो सब क्यों नहीं है? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? धीरे धीरे ये सवाल मन को अंदर से खा जाते हैं और फिर शुरू होता है ओवर थिंकिंग। रात को शरीर थक जाता है लेकिन मन नहीं सोता। मन हर समय सोचता रहता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर मैं जिंदगी में कुछ बड़ा ना कर पाया तो। यही वो जाल है जिसमें आज पूरी दुनिया फंसी हुई है। और सबसे दुख की बात, लोग शरीर की फिटनेस पर ध्यान देते हैं लेकिन मन की शांति पर नहीं। जबकि अगर मन कमजोर हो जाए तो इंसान के पास सब कुछ होकर भी वो अंदर से खाली महसूस करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चंचल ही मनः कृष्ण, अर्थात मन बहुत चंचल है, ये हर समय भटकता रहता है। और यही मन कभी तुम्हें डराता है, कभी आलसी बनाता है, कभी तुम्हें खुद पर शक करवाता है। लेकिन ध्यान से सुनो, मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। मन सिर्फ उसी दिशा में भागता है जिस दिशा में तुम उसे रोज भेजते हो। अगर तुम हर दिन नेगेटिविटी देखोगे तो मन कमजोर होगा। अगर तुम हर समय डर और कंपैरिजन में रहोगे तो फोकस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने मन को सही विचार दोगे, भगवान के ज्ञान से जोड़ोगे, अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे, तो यही मन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। सोचो, जब हवा तेज चलती है तो दीपक की लौ कांपने लगती है, लेकिन जब हवा शांत हो जाती है तो वही लौ स्थिर होकर चमकने लगती है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन डर, चिंता और डिस्ट्रैक्शन से भरा होता है तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है।
लेकिन जब मन शांत हो जाता है तो इंसान के अंदर की शक्ति जाग जाती है। याद रखो, फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक आध्यात्मिक शक्ति है और ये शक्ति तभी आती है जब मन शांत होता है। इसलिए अगर जिंदगी में सफल होना है तो सबसे पहले अपने मन को समझो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए दुनिया की कोई भी जीत मुश्किल नहीं रहती। सफलता का पहला रहस्य मन को शांत करना। अगर तुम्हें जिंदगी में सच में सफल होना है तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो, क्योंकि अशांत मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। और जिस इंसान का मन हर समय डर, चिंता और ओवर थिंकिंग में उलझा रहता है वो अपनी असली शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाता। आज दुनिया में ज्यादातर लोग बाहर से थके हुए नहीं हैं, वो अंदर से थके हुए हैं। शरीर आराम कर लेता है लेकिन मन कभी आराम नहीं करता। दिन भर की चिंता, भविष्य का डर, लोगों की बातें, कंपैरिजन, ये सब धीरे धीरे मन को कमजोर बना देते हैं और फिर इंसान छोटी छोटी बातों में टूटने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शांत मन वाला व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि वाला बनता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी इंसान सही और गलत के बीच अंतर समझ पाता है। सोचो, अगर किसी झील का पानी हर समय हिलता रहे तो उसमें कुछ साफ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही वही पानी शांत हो जाता है उसमें पूरा आकाश दिखाई देने लगता है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन हर समय भागता रहता है तो जिंदगी धुंधली लगती है, तुम्हें रास्ता दिखाई नहीं देता, तुम कंफ्यूज्ड रहने लगते हो। लेकिन जैसे ही मन शांत होता है तुम्हें अपनी मंजिल साफ दिखाई देने लगती है। लेकिन सवाल ये है, मन को शांत कैसे करें? भगवान श्री कृष्ण इसका सबसे बड़ा उपाय बताते हैं। भगवान से जुड़ो, क्योंकि जिस मन का संबंध भगवान से जुड़ जाता है उसे दुनिया की चीजें ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर पाती। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल मत उठाओ, क्योंकि सुबह का पहला विचार पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर सुबह उठते ही मन में कंपैरिजन, न्यूज, नेगेटिविटी और डिस्ट्रैक्शन भर जाएगा तो पूरा दिन बेचैनी में बीतेगा। इसलिए सुबह 5 मिनट सिर्फ खुद के साथ बैठो, आंखें बंद करो, धीरे धीरे गहरी सांस लो और भगवान श्री कृष्ण का नाम लो। हरे कृष्ण। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर की बेचैनी कम होने लगी है, क्योंकि भगवान का नाम सिर्फ शब्द नहीं है कि तुम्हारे अंदर की बेचैनी कम होने लगी है, क्योंकि भगवान का नाम सिर्फ शब्द नहीं है, वो मन को शांति देने वाली ऊर्जा है। आज लोग हर चीज के पीछे भाग रहे हैं, मनी, सक्सेस, लक्ष्य, लेकिन अगर मन शांत नहीं है तो ये सारी चीजें भी खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि सच्ची खुशी बाहर नहीं अंदर से पैदा होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है और यही सफलता का पहला रहस्य है। पहले अपने अंदर शांति पैदा करो, क्योंकि जिस इंसान के अंदर शांति होती है उसका फोकस मजबूत होता है। जिसका फोकस मजबूत होता है उसका निर्णय शक्तिशाली होता है और जिसका निर्णय शक्तिशाली होता है उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, दुनिया को जीतने से पहले तुम्हें अपने मन को जीतना होगा और मन को जीतने का रास्ता शांति से होकर गुजरता है। इसलिए थोड़ी देर दुनिया से दूर रहो और खुद से जुड़ो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मन शांत हो गया उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। सफलता का दूसरा रहस्य, एक लक्ष्य पर पूरा फोकस। आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या टैलेंट की कमी नहीं है, समस्या है भटके हुए मन की, क्योंकि आज इंसान के पास सपने तो बहुत हैं, लेकिन फोकस नहीं है। वो एक दिन कुछ शुरू करता है, दूसरे दिन कुछ और, थोड़ी देर मेहनत, फिर मोबाइल, फिर सोशल मीडिया, फिर मोटिवेशन वीडियोस, लेकिन एक्शन बहुत कम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन स्थिर नहीं है उसकी बुद्धि भी स्थिर नहीं रह सकती, और जिस इंसान की बुद्धि स्थिर नहीं होती वो कभी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाता।
सोचो, सूर्य की किरणें हर जगह फैली होती हैं, लेकिन उनसे आग नहीं लगती। पर जब वही किरणें एक मैग्नीफाइंग ग्लास से एक जगह फोकस होती हैं, तो आग पैदा कर देती हैं। ठीक वैसे ही जब इंसान अपनी ऊर्जा हर जगह बिखेर देता है, तो उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। लेकिन जब वही इंसान अपनी पूरी ऊर्जा एक लक्ष्य पर लगा देता है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली, तो उन्होंने पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने को कहा। सबने अलग अलग चीजें देखी, किसी ने पेड़ देखा, किसी ने पत्ते, किसी ने आसमान। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई, गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने जवाब दिया, गुरुदेव, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और यही कारण था कि अर्जुन सबसे महान धनुर्धर बना, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ लक्ष्य पर था। आज इंसान फेल इसलिए नहीं होता कि उसके पास टैलेंट नहीं है, वो फेल इसलिए होता है क्योंकि उसका मन हर समय भटकता रहता है। कभी लोगों की राय, कभी फियर, कभी एंटरटेनमेंट, कभी कंपैरिजन, और धीरे धीरे उसका फोकस टूट जाता है। याद रखो, जहां फोकस जाता है वहीं एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाती है वहीं ग्रोथ होती है। अगर तुम हर दिन नेगेटिविटी पर ध्यान दोगे तो डर बढ़ेगा। अगर तुम हर समय दूसरों को देखते रहोगे तो खुद की शक्ति भूल जाओगे। लेकिन अगर तुम हर दिन अपने गोल पर ध्यान दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी दिशा में मजबूत होने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यही फोकस का सबसे बड़ा रहस्य है। अभ्यास, हर दिन थोड़ा थोड़ा, लगातार, क्योंकि फोकस एक दिन में नहीं बनता, ये रोज की आदतों से बनता है। अगर तुम हर 5 मिनट में अपना ध्यान बदलते रहोगे तो तुम्हारा मन कभी गहरा नहीं हो पाएगा, और जिस मन में गहराई नहीं होती वो कभी महान नहीं बनता। इसलिए जब पढ़ाई करो तो सिर्फ पढ़ाई, जब काम करो तो सिर्फ काम, जब भगवान को याद करो तो पूरी श्रद्धा से करो, क्योंकि जिस काम में पूरा मन लग जाता है वही सफलता जन्म लेती है। आज की दुनिया तुम्हारा ध्यान तोड़ने में लगी हुई है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर रील तुम्हारा फोकस चुराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस इंसान का ध्यान कंट्रोल में नहीं होता उसकी जिंदगी भी कंट्रोल में नहीं रहती। लेकिन जिस दिन तुमने अपने मन को एक दिशा दे दी, उस दिन तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, और फिर तुम्हें रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए आज फैसला करो कि अब तुम्हारा मन हर जगह नहीं भटकेगा। अब तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे गोल के लिए काम करेगी, क्योंकि जिसका फोकस मजबूत होता है उसकी सफलता निश्चित हो जाती है। सफलता का तीसरा रहस्य, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण का सबसे महान संदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। लेकिन आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो काम शुरू करने से पहले ही रिजल्ट के बारे में सोचने लगता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर मेहनत करने के बाद भी सक्सेस ना मिली तो, और यही डर धीरे धीरे इंसान का आत्मविश्वास खत्म कर देता है। सोचो, एक किसान खेत में बीज बोता है, क्या वो अगले ही दिन जाकर जमीन खोदकर देखता है बीज बड़ा हुआ या नहीं? नहीं, वो हर दिन धैर्य से पानी देता है, धूप और बारिश सहता है, और विश्वास रखता है, क्योंकि उसे पता है कि सही समय आने पर बीज खुद पेड़ बनेगा। ठीक वैसे ही तुम्हारी मेहनत भी एक बीज है। अगर तुम हर दिन सिर्फ रिजल्ट की चिंता करोगे तो तुम्हारा मन कमजोर होने लगेगा, क्योंकि रिजल्ट हमेशा भविष्य में होता है, लेकिन कर्म हमेशा वर्तमान में होता है। और जो इंसान वर्तमान छोड़कर हर समय भविष्य की चिंता करता है वो कभी अपना बेस्ट नहीं दे पाता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, जीत और हार की चिंता मत करो, क्योंकि
जब इंसान सिर्फ जीत के बारे में सोचता है तो उसके अंदर फियर पैदा होता है, लेकिन जब इंसान पूरी श्रद्धा से कर्म करता है तो उसके अंदर शक्ति पैदा होती है। आज बहुत लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उनका ध्यान कर्म पर नहीं, रिजल्ट पर होता है। वो मेहनत कम करते हैं और चिंता ज्यादा, लेकिन चिंता कभी सफलता नहीं देती, कर्म देता है। याद रखो, पेड़ कभी ये चिंता नहीं करता मुझे कितने फल मिलेंगे, वो सिर्फ रोज अपनी जड़ों को मजबूत बनाता है और धीरे धीरे एक दिन वही पेड़ हजारों फल देता है। ठीक वैसे ही अगर तुम हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहोगे तो सफलता देर से आएगी, लेकिन जरूर आएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए कर्म करता है वही सच्चा योगी है, क्योंकि फल की चिंता मन को कमजोर बनाती है, लेकिन निस्वार्थ कर्म मन को शक्तिशाली बना देता है। सोचो, जब तुम किसी काम को सिर्फ दिल से करते हो, बिना डर, बिना लोगों की चिंता, तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा पैदा होती है, क्योंकि उस समय तुम्हारा मन वर्तमान में होता है, और जहां पूरा मन वर्तमान में होता है वहीं असली शक्ति जन्म लेती है। आज लोग जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए, लेकिन प्रकृति का नियम देखो, सूरज भी धीरे धीरे उगता है, पेड़ भी धीरे धीरे बड़ा होता है और इंसान भी धीरे धीरे महान बनता है। इसलिए अगर आज मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो निराश मत हो, शायद भगवान तुम्हें मजबूत बना रहे हैं, शायद अभी तुम्हारी जड़ें तैयार हो रही हैं, और जब सही समय आएगा तो वही मेहनत तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। याद रखो, सफल इंसान वो नहीं जो कभी हारता नहीं, सफल इंसान वो है जो रिजल्ट की चिंता छोड़कर हर दिन कर्म करता रहता है। इसलिए आज से डर छोड़ो, लोगों की बातों को छोड़ो, बस अपना कर्म करते जाओ, क्योंकि जब इंसान पूरी श्रद्धा से कर्म करता है तब भगवान खुद उसके रास्ते बनाने लगते हैं। संघर्ष क्यों जरूरी है? हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये सवाल जरूर पूछता है, भगवान, मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मैं ही हर बार संघर्ष क्यों करता हूँ? जब मैं अच्छा बनना चाहता हूँ तो मेरे रास्ते में मुश्किलें क्यों आती हैं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद संघर्ष सजा नहीं, तैयारी है। भगवान तुम्हें तोड़ नहीं रहे, वो तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक उसकी असली चमक बाहर नहीं आती, और इंसान भी जब तक संघर्षों से नहीं गुजरता तब तक उसकी असली शक्ति बाहर नहीं आती। महाभारत में अर्जुन के सामने भी दो रास्ते थे, पहला डर कर युद्ध छोड़ देना, दूसरा डर के बावजूद अपने धर्म के लिए खड़े होना। अगर अर्जुन भाग जाता तो शायद उसे कुछ समय की शांति मिल जाती, लेकिन वो कभी महान नहीं बन पाता, क्योंकि महानता आराम से नहीं, संघर्ष से पैदा होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सुख और दुख आते जाते रहते हैं, तुम इनसे विचलित मत हो। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य है। कोई भी परेशानी हमेशा नहीं रहती। अंधेरी रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। लेकिन आज ज्यादातर लोग संघर्ष से डरते हैं। जैसे ही मुश्किल आती है वो खुद पर शक करने लगते हैं, शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, और धीरे धीरे वो हार मान लेते हैं। लेकिन याद रखो, संघर्ष तुम्हें रोकने नहीं आता, संघर्ष तुम्हें ऊपर उठाने आता है, क्योंकि जिस इंसान ने दर्द देखा होता है वही दूसरों का दर्द समझ पाता है। जिस इंसान ने अंधेरा देखा होता है वही रोशनी की कीमत समझता है। भगवान कभी भी किसी कमजोर इंसान को बड़ी जिम्मेदारी नहीं देते। पहले वो इंसान को संघर्षों से मजबूत बनाते हैं, फिर उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। सोचो, अगर तितली अपने ककून से संघर्ष करके बाहर ना निकले तो उसके पंख कभी मजबूत नहीं होंगे, और अगर इंसान जिंदगी के संघर्षों से भागता रहेगा तो उसका आत्मविश्वास कभी मजबूत नहीं होगा। इसलिए जब जिंदगी तुम्हें कठिन रास्तों से गुजारे तो डरना मत, क्योंकि
शायद भगवान तुम्हें उस मंजिल के लिए तैयार कर रहे हैं जो तुम्हारी सोच से भी बड़ी है। याद रखो, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा था कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। उन्होंने ये कहा था, मैं हर कठिनाई में तुम्हारे साथ रहूंगा। और यही विश्वास इंसान को अजेय बना देता है। जब इंसान को ये एहसास हो जाता है कि वो अकेला नहीं है, कि भगवान उसके साथ हैं, तब उसके अंदर डर की जगह साहस जन्म लेता है। आज अगर तुम टूट रहे हो, अगर जिंदगी तुम्हारी परीक्षा ले रही है, तो हार मत मानो, क्योंकि हो सकता है ये वही अध्याय हो जो तुम्हें साधारण इंसान से महान इंसान बनाने वाला है। याद रखो, आसान रास्ते कभी महान मंजिल तक नहीं ले जाते। महान बनने के लिए संघर्ष से गुजरना ही पड़ता है। इसलिए भागो मत, डरो मत, रुको मत, बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जिस इंसान के साथ भगवान का ज्ञान और विश्वास हो, उसे दुनिया की कोई भी मुश्किल हरा नहीं सकती। भगवान तुम्हें तोड़ नहीं रहे, बना रहे हैं। कभी कभी जिंदगी इतनी मुश्किल लगने लगती है कि इंसान अंदर से टूटने लगता है। वो मुस्कुराता तो है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे दर्द छुपा होता है। वो लोगों के बीच रहता है, लेकिन अंदर से अकेला महसूस करता है। रात को जब सब सो जाते हैं, तब उसका मन जागता रहता है। वो छत को देखता है और सोचता है, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? क्या भगवान सच में मेरे साथ हैं? और सच कहूं, हर महान इंसान ने जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर ये दर्द जरूर महसूस किया है। अर्जुन ने भी किया था, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब उसके हाथ कांप रहे थे, जब उसका आत्मविश्वास टूट चुका था, तब उसे भी लगा था कि वो ये युद्ध नहीं लड़ पाएगा। लेकिन उसी पल भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खड़े थे। और आज शायद भगवान तुम्हारे साथ भी उसी तरह खड़े हैं। भले तुम उन्हें देख नहीं पा रहे, लेकिन वो तुम्हें गिरने नहीं दे रहे। याद रखो, भगवान कभी भी किसी इंसान को बिना कारण दर्द नहीं देते। हर संघर्ष के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छुपा होता है, क्योंकि अगर बीज मिट्टी के अंधेरे में ना दबे तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। अगर पत्थर चोट ना सहे तो वो मूर्ति नहीं बन सकता। और अगर इंसान संघर्ष ना सहे तो वो महान नहीं बन सकता। आज जो दर्द तुम्हें रुला रहा है, शायद कल वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। आज जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, शायद कल वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें अभी हार नहीं माननी, क्योंकि भगवान तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं कर रहे। वो तुम्हारी कहानी लिख रहे हैं, और महान कहानियां हमेशा संघर्ष से शुरू होती हैं। हो सकता है आज तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, ना पैसा, ना सपोर्ट, ना कोई तुम्हें समझने वाला, लेकिन अगर तुम्हारे पास भगवान पर विश्वास है तो समझ लो तुम कभी अकेले नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास रखता है, मैं उसे कभी गिरने नहीं देता। और यही विश्वास टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देता है। इसलिए अगर आज जिंदगी कठिन है तो रो लो, थक गए हो तो थोड़ा रुक जाओ, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि हो सकता है तुम अभी अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे अध्याय में हो। लेकिन याद रखना, सबसे चमकदार सूरज सबसे अंधेरी रात के बाद ही निकलता है। और शायद तुम्हारी जिंदगी का सूरज भी बहुत जल्द उगने वाला है। बस भगवान पर विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो और चलते रहो, क्योंकि जिस इंसान के साथ भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान हो, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं। अपने मन को जीत लो, जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। सफलता उस इंसान को मिलती है जो अपने मन को जीतना सीख जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ युद्ध जीतना नहीं सिखाया था, उन्होंने उसे डर पर विजय पाना सिखाया, मन को शांत रखना सिखाया, फोकस रखना सिखाया और संघर्षों के बीच भी आगे बढ़ना सिखाया। और यही ज्ञान आज भी हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है।
अगर तुम्हारा मन मजबूत हो गया तो जिंदगी की कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। आज से खुद को कमजोर समझना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जिसका तुम्हें अभी एहसास भी नहीं है। जब भी जिंदगी में डर आए तो अर्जुन को याद करना, वो भी कभी टूट गया था, उसका भी आत्मविश्वास खत्म हो गया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान ने उसे फिर से खड़ा कर दिया, और वही ज्ञान आज तुम्हें भी खड़ा कर सकता है। याद रखो, अब तुम बहानों के साथ नहीं, कर्म के साथ जियोगे। अब तुम भटके हुए मन के साथ नहीं, शांत और मजबूत मन के साथ आगे बढ़ोगे। और याद रखना, भगवान श्री कृष्ण हमेशा उसी का साथ देते हैं जो कठिन रास्तों पर भी हार नहीं मानता। अगर आप भी अपने जीवन में फोकस, सक्सेस और इनर पीस चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण, और ऐसी ही स्पिरिचुअल मोटिवेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब भगवान का ज्ञान साथ हो तो जिंदगी का कोई भी युद्ध बड़ा नहीं होता।